हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमटी मैथ्स। क्वेश्चन ए डे सीरीज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो लेट्स बिगिन। लेट एफ थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस इंटीग्रल माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 साइन थीटा प्लस टी कॉस थीटा एफ टी डी टी, देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 एफ थीटा डी थीटा होल मॉडुलस इज। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस एफ थीटा की इंटीग्रेशन कराना चाह रहा है। तो मेरा पर्पस सिर्फ एक ही है, किसी तरह से ये एफ थीटा कम्प्लीटली नोन हो जाए इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो हम उसको इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो देखते हैं कैसे ये एफ थीटा हम निकाले हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एफ थीटा एक्चुअल में एफ टी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब सेम फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है इंटीग्रल के अंदर। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे वो देखते हैं। तो इस इक्वेशन को दोबारा से लिख लेता हूँ फटाफट से। एफ थीटा है साइन थीटा प्लस माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 साइन थीटा प्लस टी कॉस थीटा एफ टी डी टी। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, बीच में प्लस साइन होने की वजह से दो अलग अलग इंटीग्रल्स में तो तोड़ ही सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो ब्रेक कर देते हैं और एक स्टेप में साथ साथ ही कर देता हूँ। साइन थीटा इंटू इंटीग्रल माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 एफ टी डी टी प्लस कॉस थीटा इंटीग्रल माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 टी एफ टी डी टी। मेरे ख्याल से ये स्टेप सबको समझ आ गया हो, बड़ा आसान सा स्टेप है। ये साइन थीटा एफ टी डी टी से मल्टीप्लाई हुआ, फर्स्ट इंटीग्रल बन गया, और फिर ये टी कॉस थीटा एफ टी डी टी से मल्टीप्लाई हुआ तो सेकंड इंटीग्रल बना। और देखोगे ध्यान से, डी टी स्मॉल एलिमेंट टी के रिस्पेक्ट में है, मतलब टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है। तो फर्स्ट इंटीग्रल में साइन थीटा कांस्टेंट की तरह वर्क कर रहा होगा, वो इंटीग्रेशन से मैंने ये बाहर कर दिया है। सिमिलरली कॉस थीटा भी टी के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट की तरह वर्क कर रहा है, वो भी मैंने इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया है। ठीक है, अब ये साइन थीटा कॉमन दिख रहा है, तो साइन थीटा बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ये बन जाएगा 1 प्लस इंटीग्रल माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 एफ टी डी टी। ठीक है, और ये बन गया कॉस थीटा इंटीग्रल माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 टी एफ टी डी टी। अब बड़ा एक छोटा सा कंसेप्ट है कि जब भी हम किसी फंक्शन को इंटीग्रल करते हैं उसका, और दो इंटीग्रेशन लिमिट्स के बीच में उसकी इंटीग्रेशन करते हैं जो कि कांस्टेंट्स हैं, कहने का मतलब है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर दोनों कांस्टेंट्स हैं तो इंटीग्रेशन हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू आती है, कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो इसकी वजह से ये इंटीग्रेशन, जो फर्स्ट इंटीग्रेशन लिखी है और ये सेकंड इंटीग्रेशन लिखी है, लोअर लिमिट अपर लिमिट कांस्टेंट्स होने की वजह से ये फिक्स वैल्यूज़ आएंगी, कांस्टेंट्स आएंगी। ठीक है, तो अगर मैं 1 प्लस इस इंटीग्रल को देखूँ, ये एक फिक्स वैल्यू होगी हमेशा। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन लिमिट्स कांस्टेंट है तो इसको मैं ए लेट कर लेता हूँ। ठीक है, पूरे ब्रैकेट को ए लेट कर लिया है, और इस सेकंड इंटीग्रल को मैं बोलूँगा ये भी कांस्टेंट होगी, तो इसको बी लेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अपना एफ थीटा अब बड़ा आसान सा दिख रहा होगा। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बन जाएगा, वेयर ए इज इक्वल टू 1 प्लस इंटीग्रल माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 एफ टी डी टी, और b है इंटीग्रल माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 टी एफ टी डी टी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप था इस क्वेश्चन का। अब मेरा पर्पस सिर्फ इतना सा है कि हम बोल रहे हैं कि भाई ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं, फिक्स वैल्यूज़ हैं, तो मेरे को ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अगर हम ए और बी की वैल्यू निकाल के ले गए तो एफ थीटा कम्प्लीटली नोन हो जाएगा और उसकी इंटीग्रल करने में मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब कैसे ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, ए और बी दो अननोन है, तो मेरे को दो इक्वेशंस तो बनानी कंपलसरी हो ही गई हैं। तो मैं पहले इस इक्वेशन को हैंडल करूँगा, इसको लिख दूंगा ए इक्वल टू 1 प्लस इंटीग्रल माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। अब हमने एफ थीटा लिख दिया है तो इससे एफ टी तो बना ही सकते हैं। एफ टी क्या बन जाएगा, ए साइन टी प्लस बी कॉस टी। ठीक है, डी टी। अब इसको दो अलग अलग इंटीग्रेशंस में ब्रेक कर देते हैं, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, ए इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेते हैं साइन टी डी टी, प्लस बी इंटीग्रल माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 कॉस टी डी टी। ठीक है, अब
इंटीग्रेशन लिमिट्स बड़ी अच्छी सी हैं, -π/2 से +π/2, वो ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी की डायरेक्शन में सोचना है। तो sin t एक ऑड फंक्शन है, तो इसकी वजह से -π/2 से +π/2 उसकी इंटीग्रेशन 0 आएगी, तो इंटीग्रल 0 लिख दूंगा। और ये cos t एक इवन फंक्शन है, तो इसको 0 to a बोले तो 0 to π/2 ट्वाइस की फॉर्म में लिख दूंगा, तो बन जाएगा ट्वाइस b 0 to π/2 cos t dt। अब cos t की इंटीग्रेशन तो आसान है, sin t होती है, और 0 to π/2 पुट करोगे तो 1 ही आएगा, तो ये 1 + 2 भी बन जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, a की। तो a और b में एक इक्वेशन आ गई है, a = 1 + 2b इक्वेशन 1। ठीक है, अब इक्वेशन 2 पे आते हैं। इक्वेशन 2 का मतलब हो गया b को हैंडल करते हैं। b हमने लिखा था इंटीग्रल -π/2 से +π/2, एक बार देख ही लेते हैं। ये लिखा हुआ b, ये लिखा हुआ t(ft) dt, तो ये बन जाएगा t(ft) का मतलब हो गया a sin t प्लस b cos t dt। तो इसको भी बिल्कुल वैसे ही हैंडल करेंगे जैसे ऊपर हैंडल किया था। इसको दो अलग अलग इंटीग्रेशंस में ब्रेक कर देते हैं। तो फर्स्ट में तो a बाहर आ जाएगा, t sin t dt आ जाएगा, और सेकंड बन जाएगा b इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2 t cos t dt। ठीक है, अब ऑड इवन के डायरेक्शन में तो सोचना ही है। यहाँ पे t एक ऑड फंक्शन होता है, sin t भी ऑड फंक्शन है, तो ऑड इंटू ऑड इज ऑलवेज इवन फंक्शन, तो ये इवन फंक्शन है। और t एक ऑड फंक्शन है, cos t इवन फंक्शन है, तो ऑड इंटू इवन इज ऑड, तो ये ऑड फंक्शन है, तो ये इंटीग्रेशन तो 0 चली जाएगी। ठीक है, अब वो इवन फंक्शन था, ये बन जाएगा ट्वाइस 0 to π/2 t sin t dt। बड़ी आसान सी इंटीग्रेशन है। इसको हम फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन ले लेते हैं, बाय पार्ट्स इंटीग्रेट कर रहे हैं, हाईलाइट रूल लगा दिया। और तो ये बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल बन गया कुछ ऐसा, 0 to π/2 तो डालना ही है इसमें, माइनस इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रल -cos t dt, और ये 0 to π/2 है। ठीक है, अब b = मैं पहले इसको हैंडल करता हूँ, ये π/2 डाल देता हूँ और 0 डाल देता हूँ। तो π/2 डालोगे तो ये cos t वाली टर्म 0 चली जाएगी। ठीक है, तो ये बन जाएगा 0, और फिर जब मैं 0 डालूंगा तो ये t वाली टर्म 0 बन जाएगी, तो 0 - 0। ठीक है, इधर आ जाएगा प्लस, माइनस माइनस ये माइनस माइनस हो गया प्लस, cos t का इंटीग्रल ए sin t, लिमिट्स डालनी बची हैं 0 to π/2। ठीक, तो ये बन गया b = 2a, ये बन जाएगा sin π/2 1 - 0। ठीक है, तो ये आ गया 2a। तो अपनी सेकंड इक्वेशन तैयार हो गई है, b = 2a। तो दिस इज़ कंडीशन नंबर 2। तो a और b में दो इक्वेशंस हो गई हैं तैयार। तो मैं इसको नंबर 2 लिख देता हूँ, नंबर 1 दोबारा से लिखता हूँ। a क्या आया था, 1 + 2b, तो ये बन जाएगा a = 1 + 2b। कंडीशन 1 लिख दी, b की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दी, b को एलिमिनेट कर देते हैं, ये बन जाएगा 1 + 4a। तो a की वैल्यू तो तैयार हो चुकी है, -3a = 1, a की वैल्यू आ गई -1/3। b a का डबल है ही, देखो ये लिखा हुआ, तो b की वैल्यू आ जाएगी -2/3। तो a और b दोनों कॉन्स्टेंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब तो क्वेश्चन करना एक फॉर्मेलिटी बचा हुआ है। f θ था a sin θ, मतलब -1/3 sin θ प्लस b cos θ -2/3 cos θ। ठीक है, क्वेश्चन इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करवाना चाह रहा था, तो इंटीग्रेशन साइन लगा देते हैं, dθ लिख देते हैं, dθ लिख देते हैं। 0 to π/2 था, एक बार वेरीफाई कर ही लेते हैं। ठीक है, हाँ 0 to π/2 और मॉड भी लेना है। ठीक है, तो मॉड भी लगा देंगे फाइनली, क्योंकि हो सकता है नेगेटिव वैल्यू आएगी, मॉड सिर्फ पॉजिटिव ही करवाएगा, और क्या कर सकता है मॉड का बस का, और क्या है। तो ये बन जाएगा -1/3 sin θ का इंटीग्रेशन बन जाएगा +1/3 cos θ, और वो बन जाएगा -2/3 इंटीग्रेशन cos θ का बन जाएगा sin θ। ठीक है, और लिमिट्स डालनी बची हैं 0 to π/2, और मॉड तो अपनी जगह था ही।
तो बस आंसर निकालना बचा है। पाई टू डालोगे तो बन जाएगा 1/3 कॉस ज़ीरो, कॉस पाई टू ज़ीरो, माइनस 2/3 साइन पाई टू आ गया 1। अपर लिमिट डल चुकी है, माइनस लोअर लिमिट डालनी है। 1/3 कॉस ज़ीरो तो 1/3 आ जाएगा, माइनस 2/3 साइन ज़ीरो, ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा -2/3, ठीक है, -1/3, तो बन गया -3/3। तो -1 का मॉड आ गया, 1 आ गया, अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आ गया हो। थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ। मेन पॉइंट था सिर्फ पहले 2-3 स्टेप जो थे कि मैंने कैसे साइन थीटा को इंटीग्रेशन से बाहर लिया, कॉस थीटा को इंटीग्रेशन से बाहर लिया, क्योंकि इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में हो रही थी। फिर बोला कि इंटीग्रेशन लिमिट्स अगर कांस्टेंट हैं तो किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल करने पे एक फ़िक्स वैल्यू मिलती है। तो उसी बात का मैंने एडवांटेज उठाया। जो साइन थीटा से ब्रैकेट मल्टीप्लायर था उसको ए से रिप्लेस कर दिया, कॉस थीटा से जो इंटीग्रल मल्टीप्लायर था उसको बी से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि वो कांस्टेंट्स होंगे, ए और बी आर कांस्टेंट्स। फिर हमने एफ थीटा को रीडिफाइन कर दिया, ए साइन थीटा बी कॉस थीटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप था। फिर ए को इंटीग्रल एफ टी डी टी की फॉर्म में लिखा हुआ था, तो एफ थीटा हम सपोज कर ही चुके थे, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। उसकी वजह से ए और बी इजीली रिलेट कर गए दोनों इक्वेशन से, ए और बी की वैल्यू निकाली, एफ थीटा कम्प्लीटली डिफाइन कर गया। फिर तो इंटीग्रेशन में कुछ बचा नहीं था। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा कैसे हमने इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, बड़ा डिटेल सोल्यूशन बताया है। तो वीडियो यहीं एंड करता हूँ। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।